अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। Your Lordship's 8-member bench cannot strike down this amendment because your Lordships are sitting on this amendment. Your Lordships are sitting by virtue of this amendment. But your Lordships why should your Lordship insist on this disputed amendment? Your Lordship has an undisputed position as judges of this court. We are not insisting. We are not insisting. This is part of the Constitution. Either you say this is not part of the Constitution, then we will move forward. If you say yes, this is part of the Constitution. My Lord, with great respect, what I'm saying is... Can we insist upon it or not? अब बताएं क्या करें? मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है। मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है। सब देखिए, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम मैं नहीं करता सर। देखिए, इन क्लियर वर्ड्स आई एम नाउ सेइंग, जब आप शेर व शायरी शुरू करते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, मजहबी बातों को और उसको लाते हैं, मजहबी बात नहीं है सर। Then you have no constitutional argument with you. ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है। पिछले 15 मिनट से आपको यही कहे जा रहे हैं कि हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ए बेंच ऑफ 24 मेंबर्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड। मैं इसी पे बात कर रहा हूं। मैंने तो इसी का कोई और मैंने तो बात ही नहीं की अभी तक। तो शायद इस पर नहीं, मेरी गुजारिश है, मैंने यही बात की है ना कि जनाबे वाला की जो पोजीशन है एज ए जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप बात कर रहे हैं ना, वो इस तरह की नहीं है कि वो आप पूरे हर चीज में उसको शामिल कर लें। वो कमर्शियल कोर्ट्स की जो लैकिंग है उस पर वो इशू आता है कि जो उनके आर्बिट्रेशन के इश्यूज होते हैं, रिकवरी के इश्यूज होते हैं, वो जल्दी कमर्शियल डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो। अगर जनाब को कोशिश की जा रही है कि अगर जनाबे वाला को मैं याद दिलाऊं जी, अगर जनाबे वाला को मैं याद दिलाऊं, इजाजत हो, जान के अमान पाऊं, आप कहें जी, आप कहें। आपको के सामने मैंने एक कमर्शियल केस किया जी, इंग्लैंड से किताब लेकर आया जी, इंग्लैंड से। आपने 2 साल के बाद उसका फैसला दिया। मेरी अर्ज सुन लीजिए ना। और उस किताब का 75% आपने प्रोड्यूस किया, लेकिन मेरा रेफरेंस नहीं दिया कि मैंने पेश की। वो तो जो चीज पेश करने की थी वो कर दी उसके अंदर। वो आपका आर्बिट्रेशन का केस था, वो तो मैंने तो डिसाइड कर दिया। बाद में आप अपील में गए, फिर आप अपील में गए, हमारी अपील मंजूर हो गई। तो हो गई अपील मंजूर, आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ। We have to, everyone has to take stock of himself. आप देखिए ना, ऑनरेबल जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब आपके पहलू में बैठे हैं। We all feel very proud of him. We all feel very proud of your lordship's knowledge, depth of understanding and the judgments. इस मर्तबा आप जो कहेंगे इंशाल्लाह इस मर्तबा जजमेंट। मेरी अर्ज सुने, मेरी गुजारिश है, मुझे अगर आप इजाजत देंगे तो मैं मैंने आपने इज्जत नवाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने मुझे फरमाया हमें रास्ता दिखाएं। मैं तो रास्ता मैंने रवायती जो वकील बहस करते हैं, ये करते हैं, 10 किताबें पढ़ते हैं, मैंने तो एक अभी किताब को हाथ भी नहीं लगाया। तो आगे तो चलिए, तो कहाँ पे बताइए ना। मैं यही बताइए, पहली बात मैंने की, पहली बात तो ये है कि आप चले गए ना, आप केस के बारे में तो बताइए। एक फुल बेंच बननी है, फुल कोर्ट बनना है। केस ये है, अब अगर आप केस के बारे में अगर आपने साथ सुनाया तो मैं केस पे, ये केस क्या है? ये केस ये है, हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, कुछ लोगों को ये ख्याल गुजरा कि इस इलेक्शन की स्क्रूटनी हो जाएगी। फिर ऐसा हुआ कि वो कमीशन बन गया टू प्रिवेंट अकाउंटेबिलिटी। बैकग्राउंड इज रेलेवेंट टू प्रिवेंट अकाउंटेबिलिटी, टू प्रिवेंट स्क्रूटनी, जिसके नतीजे में ये सारी अमेंडमेंट आ गई। इतनी सी तो दास्तान है ये सर। ये जो मुकदमा है, ये क्या मुकदमा है? मुकदमा ये है, हमारे हमसाये ने, इंडिया ने, हमारे 18वीं आईनी तरमीम आई, 18वीं आईनी तरमीम आई। 18वीं आईनी तरमीम में मैंने 11 दिन 17 ऑनरेबल जजेस के सामने बहस की। 11 दिन इज्जत माब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, उनके साथ 3 हफ्ते का टाइम उन्होंने लिया, और उसके बाद उन्होंने उनके साथ समथिंग हैपेंड which resulted in agreement of promulgation on 19th constitutional amendment.
जस्टिस नासुल मुल्क साहब ने दोबारा 17 रुकनी बेंच में मुझे कहा, मैंने कहा सर आई एम नॉट ए पार्टी टू एनी ऑफ योर लॉर्डशिप्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज। मैं तो समझता हूं कि ये जो आपने देखे उसमें मैंने ये रिपोर्टेड है 2010 में, मेरी सबमिशंस आर रिपोर्टेड इन 2010 17 मेंबर बेंच कि देयर शुड बी नो right of vote to Attorney General because he is a representative of the federal government. There should be no right of law minister because he is a representative, he is the executive authority, he is a part of the cabinet, and there should be no outside members. सर हमने जो बात पाकिस्तान की अदालत में की वो इंडिया वालों ने मान ली, उन्होंने इसी बिना पे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड JPCA एक्ट ऑफ 2014 स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसी आर्गुमेंट को रिप्रोड्यूस करके। हमने सर हम अभी कहते हैं कि जी वो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देखे 2000 देखो बेटा, मैं जनाब को योर लॉर्डशिप आई विल रीड योर लॉर्ड बिफोर योर लॉर्डशिप विद योर लॉर्डशिप परमिशन द जजमेंट ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट 3 paragraphs, but before that I read 2 paragraphs from your lordship's own judgment in 2010 reproducing my submissions. And then, my lord, your lordship may see, my submissions are, your lordships are asking me to come on the case, and my lord, across the border they accept those submissions. They strike down constitutional amendment. सब हम उनसे इतने गए गुजरे नहीं हैं। पढ़िए ना कौन सा जजमेंट है। आए सर, ये बता दो मुझे 2010 है ना, पहले 2010। लेकिन ये तो आप उस वक्त पेश करेंगे जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो, फाइनल आपने मुझे फरमाया फाइनल डिसाइड हो जाए कि किस कोर्ट ने सुनना है, फुल कोर्ट ने सुनना है या उसके बाद ये आप पेश करेंगे। सर ये मैंने तो जो देखिए हम तो इसके पर फैसला नहीं दे सकते, जैसे आपने कहा कि बकौल आपकी हम नहीं दे सकते, तो पहले तो हमें बताएं, हम आपसे गाइडेंस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की मांग रहे हैं, मेन केस पे फिलहाल नहीं मांग रहे, आपको बाद में मौका देंगे। मैं प्राइमा फेशाई केस के लिए मैं ये अगर मालूमात पेश करूंगा तो साबित करूंगा ना कि ये मेरा बादियों नजर में मुकदमा इस काबिल है कि इसमें फुल कोर्ट को बैठकर गौर व खौज करने की जरूरत है। ठीक है, बादियों नजर में तो मैं केस करूँ ना, प्राइमा फेशाई में केस कैसे, अभी इस वक्त आप जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब कह रहे हैं मैं करूं, तो मुझे आप भी इजाजत दे दें, मैं जनाब की खिदमत में पेश कर। दुनिया जहान की सारी बातें करते जाइए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के ऊपर एक लफ्ज ना कहिए। अगर जो आपकी बात है कि हम ये बेंच नहीं सुन सकता, देन गो फॉर द प्रॉपर फोरम, दैट मे बी द चीफ जस्टिस और एनी कमेटी। हम बेंच में वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस इट इज डिसाइडेड अदरवाइज। ये हम सब पर बाइंडिंग है। Have your lordships, my lord, have your lordships decided to abandon your lordship's role as judges of the Honorable Supreme Court? Oh, but my lord, if your lordships are judges of the Supreme Court, then I'm your lordship's court's senior most practicing advocate. If we are sitting as constitutional bench here and hearing, my lord, with great respect, these are the rules. Roles. And then we will wait for the Chief Justice to constitute a full court. नहीं सुन ले, आपके मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, हम आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे 2 रोल है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एज वेल एज मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दोनों रोल है। अब एक रोल हमें ये दिया गया, जो 8 मेंबर बैठे हैं, हमें कमेटी ने बेंच बना दिया, वी आर बाउंड बाय द डिसीजन, हम बैठ गए। अब आप कहते हैं कि ये बेंच नहीं चला सकते, ओके, हमने आपकी बात सपोज मान ली, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स हमने आपकी बात मान ली, हम तो सिंपली उठ जाएंगे, देन वी विल वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और या जो कमेटी हो वो फुल कोर्ट जब बनाएंगे हमें कहेंगे आज हम वहां बैठ जाएंगे, ये टोपी उतार के दूसरी टोपी पहन लेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि हम 2 कैप पहने हुए, हम ये कैप उतार के बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक वो ऑर्डर नहीं हुआ, वो ऑर्डर कौन करेगा फुल कोर्ट का, ये आप बता दें। We agree with you. चल आगे चलें। ये बेंच कौन बनाएगा, फुल कोर्ट कौन बनाएगा? In council there is one thing at the outside